वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी की सैलरी क्या है, कितनी है जानते हैं? 41 साल के बाद, आफ्टर 41 ईयर्स, अब सैलरी डिसाइड हो गई है। ये तनख्वाह कितनी होगी, इसमें पे स्केल क्या है और ये खबर क्यों ख़ास है, मैं नहीं बल्कि मेरे कोलीग रवीन जी की ये खबर है जो आपको बताएंगे और डिटेल्ड वे में। रवीन जी, 41 साल के बाद में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी की सैलरी डिसाइड करने वाला कौन? 41 साल तक ये डिसीजन क्यों नहीं हुआ और सैलरी का असली राज क्या है? देखिए, हालांकि अभी तक यही माना जाता था कि पुजारी को किसी तरह की सैलरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक कहावत है, भूखे पेट भजन ना होई गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। इसका ये मतलब होता है कि भूखे पेट हरि का भी भजन नहीं हो पाता है। और ये बड़े लंबे समय से ये डिमांड चल रही थी कि जो पुजारी हैं, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट के अधीन होते हैं, तो उनमें पुजारी की तनख्वाह भी निश्चित की जाए, उन्हें एक मानदेय दिया जाए, उसे सैलरी का नाम ना दिया जाए बल्कि उसे मानदेय का नाम दिया जाए। तो इसी फहरिस्त में ये डिसाइड हुआ है कि अब पुजारियों की सैलरी होगी, जिसमें जो मुख्य पुजारी है उसे 90,000 रुपये और जो उनके जो असिस्टेंट हैं उन्हें तकरीबन 80,000 रुपये और जो सहायक पुजारी है जो आरती वगैरह में जो मदद करते हैं उन्हें पैसा। मैं चाहूँगा कि एक बार आप माइक लें और शहबाज से भी बात करें। शहबाज को बल्कि माइक देता हूँ। शहबाज, एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च करके अगले 1 मिनट में लौट करके आता हूँ, आप लोग बात करें इसी खबर को लेकर। देखिए, जो रविंद्र जी अभी बात कर रहे थे कि पुजारी की सैलरी को लेकर, इसके अलावा एक चीज़ इसमें और है, इसमें इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ पेट्रोल के लिए भी जो है खर्चा दिया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि जो इंश्योरेंस है 10,000, 7,000, 7,500 और 5,000 है और इसके अलावा इसमें जो है पेट्रोल के लिए भी खर्चा दिया जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर इसकी नौबत क्यों आनी पड़ी, क्योंकि जिस तरह से कह रहे थे कि भूख के पेट भजन नहीं होते, और ये सिर्फ अगर हम देखें तो मंदिर का ही मामला नहीं, हम देखते हैं कि अगर दूसरे मज़हब की भी बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है इमाम मौज़म को भी सैलरी दी जाती है ना, मौज़म को सैलरी दी जाती है। तो हो सकता है ये मामला काफ़ी प्रमुखता से पिछले दिनों राजनीति गलियारों में भी उठा कि भाई अगर मदरसे के जो इमाम हैं उन्हें सैलरी दी जाती है तो जो मंदिरों के जो पुजारी हैं उनकी सैलरी क्यों नहीं है। तो उसके बाद ये एक अच्छा कदम है और ना सिर्फ अब काशी विश्वनाथ की बल्कि अयोध्या में जो मंदिर बना है उसके भी जो पुजारी हैं, जो सहायक पुजारी हैं, उनकी भी सैलरी डिफाइन हुई है। अच्छा, मुझे इसके अंदर एक चीज़ और समझानी थी अपने जो हमारे दर्शक है, व्यूवर्स है, कि देखिए कोई भी शख्स होता है तो उसकी अपनी फैमिली होती है, उनके भी अपने खर्चे होते हैं और ये सिर्फ ऐसे नहीं चल सकते कि आप किसी के ऊपर जो है डिपेंडेंट हो। तो इसलिए ये डिसीजन जो है बहुत अहम हो जाता है जब इस तरह की जो सैलरीज होती है या फिर दिया जाता है, चाहे आप इमाम के मौज़न की बात की जाए, इमाम की बात की जाए जो मस्जिद के अंदर होते हैं। और यही वजह है कि अब यहाँ पर जो है एक तरीके से मंदिर के लिए भी कहा गया है, क्योंकि सीधे तौर पर इसका जो असर है वो उन लोगों पर भी पड़ेगा। और जितने भी ये पुजारी होते हैं, ये ऐसे नहीं कि भाई आप जाए और पुजारी बन गए, उसके लिए बाकायदा एक पढ़ाई होती है, रिसर्च होती है, उनकी भी अपनी एक पूरी एक जर्नी होती है। बल्कि पढ़ाई को भी लेकर के शायद कुछ बड़ा फैसला किया गया है कि जो संस्कृत मीडियम से पढ़ेंगे या संस्कृत भाषा का ज्ञान अर्जित करना चाहेंगे उनके लिए शायद पढ़ाई मुफ्त होने वाली है बनारस में। जी बिल्कुल, अगर कोई इस क्षेत्र में भी अगर आना चाहता है तो उसकी भी पढ़ाई का खर्चा जो है वो ट्रस्ट उठाएगी और उनका बाकायदा एक टेस्ट होगा और टेस्ट होने के बाद वो पुजारी की जो पदवी है या जो सीट है वहाँ तक वो पहुँचेंगे कैंडिडेट, ऐसी ये बात है। तो एक अच्छा प्रयास है और अच्छी कोशिश है, क्योंकि उसमें एक ऐसे पुरोहित और ऐसे पुजारी मंदिरों में आएंगे जो बिल्कुल एक ट्रेनिंग लेकर के आएंगे और ठीक ठाक से वो पूजा विधान और जो भी रिचुअल्स के कार्यक्रम है वो उन्हें ठीक ठाक से करवा पाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शहबाज। रवीन जी, थैंक यू सो मच। ये एक ऐसी खबर थी जो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगी। रवीन जी और शहबाज ने ख़ास आपके लिए ये खबर बनारस से निकाल करके लेकर के आए थे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बनारस, ज्ञानवापी, काशी विश्वनाथ धाम, इन सभी खबरों में आपका इंटरेस्ट होता है। आगे भी आप तक आपकी जानकारी वाली खबरें, आपके इंटरेस्ट वाली खबरें इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेंगी, मेरा ये वादा है। नमस्ते।